नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM गुजरात में। दोस्तों, गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कई दशकों से मजबूत रही है, लेकिन हाल के वर्षों में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनके साथी बार बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी इतनी डरी हुई है कि जहाँ कहीं भी आम आदमी पार्टी के बैनर, झंडे या पोस्टर दिखते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। गुजरात की ट्रिपल इंजन सरकार यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में बीजेपी की सत्ता आम आदमी पार्टी से क्यों डरती है? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनकी पार्टी की ईमानदार राजनीति और जन केंद्रित नीतियां गुजरात के लोगों को आकर्षित कर रही है, जिससे बीजेपी की जड़ें हिल रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में शुरुआत 2014 से लोकसभा चुनाव से हुई, लेकिन असली उछाल 2022 के विधानसभा चुनाव में आया। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 182 सीटों में से 5 सीटें जीती और 12.9% वोट हासिल किए। ये बीजेपी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का दबदबा था। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और वो गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी बनने की दिशा में बढ़ी। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी की अपनी ताकत भी बढ़ी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब मॉडल को गुजरात में खूब सराहा और प्रचार किया, जिससे मुख्य रूप से मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल थी। गुजरात में ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी का फोकस बढ़ा, जहां किसान और युवा बीजेपी से नाराज थे। आपको बता दें कि 2025 में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और बढ़ी, जब विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि विसावदर बीजेपी का मजबूत गढ़ था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस जीत ने बीजेपी के नेताओं को डरा दिया था। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुपों में विसावदरवादी कर देंगे जैसे संदेश घूमने लगे, यानी हर सीट को विसावदर जैसा बना देंगे। बीजेपी के विधायकों को चेतावनी दी गई कि अगर काम नहीं किया गया तो हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी की जीत पटेल समुदाय में लोकप्रिय हुई है, जो गुजरात की राजनीति में महत्वपूर्ण है। वहीं बीजेपी को लगा कि पटेल वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। 2026 में आम आदमी पार्टी की गतिविधियां और तेज हो गई। जनवरी में अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर आए और बीजेपी पर हमला बोला, और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 30 सालों में गुजरात को बर्बाद कर दिया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। किसान, युवा और गरीब परेशान है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि डर हटाओ और बदलाव लाओ, और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी डर और भ्रष्टाचार से शासन कर रही है। आम आदमी पार्टी के गुजरात इंचार्ज गोपाल राय ने कहा कि पुलिस का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम रोके जा रहे हैं। एक कार्यक्रम का स्थान बदलना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के दबाव में मालिक ने इजाजत रद्द कर दी। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता पर जूता फेंकने वाला व्यक्ति बीजेपी नेता से 50,000 रुपए और शराब लेकर आया था। आम आदमी पार्टी के बैनर और झंडे हटाने की घटनाएं गुजरात में राजनीतिक तनाव का प्रतीक बन गई। 2022 में जब केजरीवाल और भागवत मान गुजरात दौरे पर थे, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वडोदरा में आम आदमी पार्टी के बैनर फाड़ दिए। वजह आम आदमी पार्टी के मंत्री के कथित हिंदू विरोधी बयान थे। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि ये बीजेपी की हार के डर का सबूत है। अहमदाबाद में बीजेपी नियंत्रित अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के बैनर और झंडे हटा दिए, जब मान गुजरात आ रहे थे। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डरी है, इसलिए जहां आम आदमी पार्टी के प्रतीक दिखते हैं, उन्हें हटा दिए जाते हैं। एक और घटना 2022 की है, जब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एंटी आम आदमी पार्टी पोस्टर हटाए, जो बीजेपी ने लगाए थे। पोस्टरों ने आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी बताया गया था। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता गुजरात में आम आदमी पार्टी को चुपचाप सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी पार्टी की हार चाहते हैं। 2026 में जब दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया, तब सीबीआई ने उनके घर पर रेड की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह बीजेपी का डर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनौती दे रही है। पाठक ने कहा कि बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि आम आदमी पार्टी डरती नहीं है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि गुजरात की ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र में मोदी, राज्य में भूपेंद्र पटेल और स्थानीय निकायों में बीजेपी आम आदमी पार्टी से क्यों डरती है? वजह आम आदमी पार्टी की वैकल्पिक राजनीति है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है, जहां उन्होंने मुफ्त सुविधाएं देकर लोकप्रियता हासिल की है। गुजरात में आम आदमी पार्टी इसी मॉडल को ला रही है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई है। आम आदमी पार्टी गुजरात में राष्ट्रीय पार्टी बनी, जो बीजेपी के लिए खतरा है। आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण इलाकों में किसानों
महिलाओं और युवाओं को आकर्षित किया जहां बीजेपी से असंतोष है, जिसके चलते बीजेपी को डर है कि आप वोट काट सकती है या सीधे जीत सकती है। 2025 के उपचुनाव में आपकी जीत ने बीजेपी को हिलाया। बीजेपी के कैडर में असंतोष है, कई चुपचाप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने गुजरात को समृद्ध राज्य से पीछे कर दिया है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने से बीजेपी के विधायक दबाव में है। बीजेपी आपको बी टीम कहती है, लेकिन आप कहती है कि बीजेपी डर से हमले कर रही है। पुलिस रेड, कार्यक्रम रद्द करना बीजेपी की बौखलाहट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी से डरते हैं। इटालिया ने कहा कि बीजेपी गुजरात पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। एक बार इटालिया पर जूता फेंका गया, जो आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी ने करवाया है। इटालिया ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और कहा कि बीजेपी 8वीं पास होम मिनिस्टर से चल रही है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती रैलियां बीजेपी को डराती है। 2026 में केजरीवाल की सभाओं में भीड़ देखकर बीजेपी ने दबाव बनाया। आप कहती है कि बीजेपी लोकतंत्र को मार रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में आपकी लोकप्रियता के कारण कई हैं। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक फ्री बिजली ने गुजरातियों को आकर्षित किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत ने गुजरात में उम्मीद जगाई। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2027 चुनाव के लिए तैयारी शुरू की है। दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया गया, लेकिन सीबीआई रेड से आपने कहा कि बीजेपी डर गई है। आप गुजरात में 2027 में सत्ता का दावा कर रही है। वही बैनर हटाने की घटनाएं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखाती हैं। 2022 में वडोदरा में बीजेपी ने आप बैनर फाड़े, अहमदाबाद में एएमसी ने हटाए। आप कहती है कि ये डर है। सोशल मीडिया पर ट्वीट में दावा किया गया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से डरी है। एक ट्वीट में कहा गया कि आम आदमी पार्टी के झंडे लगते हैं तो हटा दिए जाते हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी बताती है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी झूठ फैला रही है। बीजेपी को डर है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में वैकल्पिक ताकत बनेगी। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन 2027 में ज्यादा जीत सकती है। आम आदमी पार्टी की रणनीति अस्थायी मुद्दों पर है, जिसमें मुख्य रूप से पानी, बिजली, शिक्षा शामिल है। बीजेपी के 30 साल से शासन से लोग थक चुके हैं। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी ने गुजरात को अपमानित किया है। आम आदमी पार्टी की बढ़त से बीजेपी के कैडर में असंतोष है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए रेड और दबाव का इस्तेमाल कर रही है। वहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता गुजरात की राजनीति बदल सकती है। 2027 चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती देगी। बीजेपी को सतर्क रहना होगा और आम आदमी पार्टी की सफलता से विपक्ष मजबूत होगा। गुजरात में बदलाव की हवा बह रही है, जो बीजेपी को डरा रही है। बैनर हटाने जैसी घटनाएं छोटी लगती है, लेकिन राजनीतिक डर दिखाती है। लोकतंत्र में ऐसी हरकतें सवाल उठाती है। आने वाले दिनों में जनता फैसला करेगी कि कौन सही है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।